आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आप प्रतिदिन बेवकूफ बन रहे हैं। और खास करके जो आज का यूथ है, आज की जो पीढ़ी है वो, और हर एक जगह, हर एक टाइम पे, हर एक पल पे आप मूर्ख बन रहे हैं। आप जानते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है? क्या आपने कुछ देर बैठ के सोचा कि आपके दिमाग के साथ कैसे कोई खेल रहा है? कैसे आपकी सोचने की शक्ति खत्म कर दी जा रही है? चर्चा करता हूं इसके बारे में, लास्ट तक जरूर बने रहना। कई ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिन पे बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, आज का जो यूथ है ना, आज की जो पीढ़ी है, उसको क्या है कि बहुत जल्दी बहुत पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ चाहिए होता है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं होती, कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन एक तो शॉर्टकट लेना और जल्दी काम करना, वो गलत बात होती है। अब उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो चले जाते हैं तंत्र के पास, एस्ट्रोलॉजी के पास। सबसे ज्यादा आज का, अगर हम वो देखें, आज से लगभग लगभग 20 से 25 साल पहले और कंपेयर करें आज को, तो यकीन मानिए एस्ट्रोलॉजर्स और जो ये है वास्तु स्पेशलिस्ट जो हैं, न्यूमरोलॉजी वाले जो हैं, उनका व्यापार, उनका बिजनेस इतना अच्छा चला है जिसके बारे में अगर आप सोच के भी हैरान हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप हैं जिनका महीने का टर्नओवर कई लाखों में नहीं, कई करोड़ों में, अरबों में है। तो आप सोच के देखो कि कितना ज्यादा यूथ इन चीजों के पीछे पागल हुआ है। और एक चीज ये कह दी जाती है कि एस्ट्रोलॉजी जो है या न्यूमरोलॉजी या वास्तु, ये एक साइंस है। ये चीज कह के ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है। पहले तो क्या था ना कि लोग साइंस पे भी इतना बिलीव नहीं करते थे और ना अंधविश्वास पे, क्योंकि लोगों की नजर में पहले के टाइम में साइंस इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, लोग नहीं पढ़ते थे विज्ञान को। आज का यूथ जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है, वैज्ञानिक तौर तरीके सीखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग है वो विज्ञान को मानने से इनकार कर देता है। वो फिर वो अंधविश्वास या एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है, या कोई ऐसी चीज जहाँ पे ये टैग लग जाए ना कि ये एक साइंस है उसके अंदर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे महान ऐसा एक योद्धा हुआ जिसने सारे ग्रह नक्षत्रों को अपने वश में कर रखा था, सारे ग्रह नक्षत्रों को, जिसकी इच्छा के बिना कोई भी ग्रह उसके विरुद्ध हो ही नहीं सकता था। वो था लंकापति रावण। रावण वो महान शिव भक्त जिसने सारे ग्रहों को अपने वश में किया, कंट्रोल में किया। सारे ग्रह उसके इशारों पे नाचते थे, यहाँ तक कि देवता भी। फिर भी उसका अंत क्यों हो गया? राम और रावण की राशि भी सेम थी। फिर राम क्यों पूजे जाते हैं और रावण क्यों धिक्कारा जाता है? सिंपल सा सवाल का जवाब है, कर्म। जैसा रावण ने कर्म किया वैसा ही उसको फल मिला। तो इसका अर्थ यह है कि कर्म के हिसाब से ही मनुष्य को उसके जीवन में उसे कर्मों का फल मिलता है, ना कि कोई ग्रह, कोई नक्षत्र उसको ठीक कर देगा, कोई वास्तु उसको ठीक कर देगा, कोई न्यूमरोलॉजी उसको ठीक कर देगी। ये सब बकवास बातें हैं। देखो, आप सोचो, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक केस हुए हैं, ज्यादातर दर्ज नहीं किए जाते, लेकिन एक जो बहुत पॉपुलर इतिहास का केस रहा जिसमें पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी फेल हो गई, वो थे राजा विक्रमादित्य के बारे में। राजा विक्रमादित्य के बारे में कहा जाता है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया था कि आप कभी भी राजा महाराजा नहीं बनेंगे, आपके कुंडली में राजयोग नहीं। लेकिन वो राजा बने और बहुत बड़े राजा बने। बुद्ध के बारे में बताया जाता है कि ये राजा ही बनेंगे, सन्यासी हो सकते हैं लेकिन वो अंत में, लेकिन वो भी सन्यासी बन गए। रावण के बारे में बताया जाता है, रावण तीनों लोक पे राज करेगा और इसका अंत नहीं होगा, ये अमर है। वन अंत। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो धृतराष्ट्र ने एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया कि अगर श्योरिटी है तो ही मैं अपने बेटे को युद्ध के लिए भेजूंगा, वरना नहीं भेजूंगा। एस्ट्रोलॉजर बोला कि महाराज भेज दो,
हस्तिनापुर राज्य का जो सम्राट है वो दुर्योधन ही बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुर्योधन ना जीते। अंत में क्या होगा? सर्वनाश। क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा है कर्म। उसके बाद आ जाते हैं आपकी भक्ति, आपके अपने इष्ट के प्रति आस्था। जब तक वो नहीं है तब तक आपके पास दुनिया के सभी संसाधन क्यों ना हो, आप नहीं जीत सकते। जैसे दुर्योधन के पास सब कुछ है, शक्ति उसके पास है, युक्ति उसके पास है, सेना उसके पास है, कर्ण जैसा महान दोस्त उसके पास है जो एक महान धनुधर है, या हम कह सकते हैं कि अर्जुन से भी बड़ा धनुधर है। पितामह भीष्म जो उस समय भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली धनुधारी थे वो उसके साथ हैं। गुरु द्रोणाचार्य इतने महान योद्धा दुर्योधन के साथ हैं। लेकिन जीत कौन रहा है? अर्जुन। क्योंकि अर्जुन के साथ केवल एक कृष्ण है, और जिसके साथ कृष्ण है वो हार ही नहीं सकता। और चाहे सारे ग्रह उसके विरुद्ध हो जाए वो हार ही नहीं सकता, वो जीवन में असफल हो ही नहीं सकता। लेकिन कृष्ण को साथ रखना जरूरी है, कृष्ण को खुद के भीतर जागृत करना जरूरी है। खाली अंधविश्वास या कर्म कांड में फंस के आप कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप कृष्ण को कभी जागृत नहीं कर पाओगे। और ये जो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी और इन चक्करों में पढ़ के तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। विज्ञान उसे कहा जाता है कि कोई भी फॉर्मूला दिया और 99 बार वो सही आ गया, लेकिन एक बार यदि वो गलत आ गया तो उस फॉर्मूले को बिल्कुल गलत बता दिया जाता है। लेकिन एस्ट्रो के अंदर क्या होता है कि अगर 99 बार कोई चीज गलत है लेकिन एक बार सही है, एक बार सही है तो सही है, कोई तुक्का लग गया तो सही है, ऐसा नहीं होता। तो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी या ये चीज विज्ञान तो आप बिल्कुल ही मत समझो। हाँ, ज्योतिष विद्या होती है, मना मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि ज्योतिष विद्या जैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल होता है, जीवन में ये चीज वर्क करती है। लेकिन आप इनको केवल एक वार्निंग, या आप ऐसे देखो कि यार मुझसे तो कहीं कोई गलती नहीं हो रही है, बस। जैसे किसी ने बताया कि आपका जो है वो राहु खराब है, तो आप पहले चेक करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो अपने डेली रूटीन के अंदर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रात को लेट तक सो रहे हो, सुबह लेट तक उठ रहे हो, आपका जो रूम है वो अस्त व्यस्त है ना, और आप एकदम नीट एंड क्लीन नहीं रह रहे हैं, ठीक है, या आपके मन में एकदम गंदे विचार आ रहे हैं, ये चेक करो। यदि ऐसा है तो राहु खराब होगा। किसी ने बोला आपका मंगल खराब है, मंगलवारी है, तो चेक करो यार मैं जरूरत से ज्यादा तो गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, हर बात पे तो गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, और यदि कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान लगा के अपने इष्ट का, अपने भगवान का ध्यान लगा के अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, मंगल अपने आप से हो जाएगा। किसी ने बोला आपका शुक्र खराब है, तो आप चेक करो कि आप का दिनचर्या कैसी है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। यदि आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, आप नीट एंड क्लीन नहीं है, तो आपका शुक्र खराब रहेगा। तो हर ग्रह आप ही के लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप अपनी लाइफ को ठीक कर लोगे, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लोगे, अपने विचारों को ठीक कर लोगे, सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। और रही बात वास्तु की, यदि आपके घर में कोई भी वास्तु प्रॉब्लम है और आप उसको ठीक नहीं करवा सकते, आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना, भोले बाबा का नाम का डमरू पूरे घर में प्रतिदिन बजा दिया करो, हर हर महादेव करके। और ये ध्यान रखो, हर हर महादेव का भी नहीं बोलना होता है, पूरा मंत्र ये होता है नमः पार्वते पते हर हर महादेव। ये बोलते हुए फिरा दो, कोई वास्तु खराब हो जाए तो बताना। अपने घर के आसपास में पशु पक्षियों को भोजन कराने लग जाओ, उनसे प्रेम करने लग जाओ, यकीन मानो आपका वास्तु खराब हो ही नहीं सकता। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, वो एस्ट्रो और न्यूमरोलॉजी या वास्तु के चक्कर में इतनी पागल हुई जा रही है, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको मत समझिए, मत सुनिए, सुनिए। मेरे इस चैनल पे भी काफ़ी पॉडकास्ट हैं, है ना। मैंने 2 पॉडकास्ट ऐसे किए, जो एक तो जिसमें न्यूमरोलॉजी का भी है, एक स्विच वर्ड का भी है, और रेकी का भी मैंने पॉडकास्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होती, होती है, लेकिन ये आपके जीवन के अंदर महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए आपके कर्म और आपका आपके इष्ट के प्रति आपका समर्पण।
तब आप इन चीज़ों पे ध्यान रखोगे और इन ये जितने भी वास्तु न्यूमरोलॉजी इनको खाली एक वार्निंग के रूप में देखोगे, यकीन मानो मेरे दोस्त, आपके साथ जीवन में कभी बुरा नहीं होगा, कभी बुरा नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर देना, और हम जल्दी आपके लिए दिवाली स्पेशल वीडियोज लेके आ रहे हैं। नमस्कार।